आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 188.1 मीटर की क्यूब एंड एरिया ऑफ द बेस इज 17.1 स्क्वायर मीटर इज। ठीक है, आपसे हाइट पूछिए सिलेंडर की, आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और आपका बेस का एरिया दे रखा है। अगर आप इसको देखें तो सिलेंडर आपका नीचे से ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे सिलेंडर होता है। अब इसने दिया क्या है, वॉल्यूम दे रखा है इस पूरे सिलेंडर का और ये दे रखा है बेस का एरिया, यानी कि ये जो पूरा हमारा बेस है इसका इसने एरिया दे रखा है। ठीक है, तो एक तरह से ये सर्कल है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है 17.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 17.1 दिया गया है। अच्छा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर होता क्या है, बेसिकली अगर देखें एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 188.1 वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है 188.1 मीटर की क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 188.1 ये हो जाएगा क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। और देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपकी ये है 17.1, तो पाई आर स्क्वायर की जगह 17.1 इंटू में हाइट इंटू में 188.1, तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 188.1 अपॉन में 17.1। ठीक है, इसको काट दीजिए इससे, क्लियर है बात। अब देखिए ये आपके 19 की टेबल से कट रहा है, 19 9 जा, और ये 19 की टेबल से भी कट रहा है, 19 9 जा 171, 171, तो 17 बचेगा और इसके साथ 171 आगे हो जाएगा, 99 जा 171, 9 से ये कट के 11 आ जाएगा और हाइट आपकी 11 मीटर हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आई होप से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच अर्थ कैन बी डग आउट इन ऑर्डर टू सिंक अ वेल विच इज़ 10 मीटर इन साइड डायमीटर, 10 मीटर आपको डायमीटर दे रखा है एंड 28 मीटर डीप। ठीक है, एक वेल को डग आउट करना है जिसका कि आपको डायमीटर दे रखा है 10 मीटर और डीप यानी कि हाइट कितनी उसकी करनी है आपको 28 मीटर। ठीक है, तो आपको गिवन स्टेटमेंट आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 10 मीटर का, रेडियस निकाल दीजिए इसका, रेडियस कितना होगा 10 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 मीटर का आपका रेडियस हो गया। हाइट आपको गिवन है, हाइट आपको दे रखी है 28 मीटर। ठीक है, तो वेल एक आपको खोदना है, तो वेल के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेंडर आपका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 अपॉन में 7, आर आपका कितना है 5 इंटू 5 और ये 28 हो गया। ठीक है, 7 से 4 टाइम में 28 कट जाएगा, 4 5 जा 20 और ये 20 हो गया, 25 जा और ये आपका हो गया 100, 100 कैसे मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया 2200 मीटर की क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका भी बी ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी 3 मीटर्स क्यूब कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड मेजरिंग 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर। तो आपको क्यूबॉइड दे रखा है, तो क्यूबॉइड कितना है, मेजर ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि एक तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई करके अगर हम लिख लें इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा 18 इंटू में 12 इंटू में 9। ठीक है, क्यूब की आपको साइड दे रखी है, एज दे रखी है, तो इसका क्यूब की साइड, साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 9। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि साइड ऑफ क्यूब 3 है, कि 3 मीटर क्यूब के कितने इस क्यूबॉइड में से क्यूब निकलेंगे। ठीक है, 3 मीटर, अगर एक क्यूब की आपको कितना है, साइड 3 है, तो इसका एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो ईच क्यूब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्योंकि ईच क्यूब को हम नंबर ऑफ क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, जितना वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा उतना ही वॉल्यूम क्यूब का होगा, क्योंकि उसी में से कट रहा है वो 3 मीटर का क्यूब, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स को अगर हम ईच क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हर एक प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, कितना टोटल वॉल्यूम है, और वही टोटल वॉल्यूम आपके क्यूबॉइड के बराबर होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि अगर मैं लिखूँ इसको, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू आपका 18 इंटू 12 इंटू में 9। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी इसको नंबर ऑफ क्यूब्स करके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, तो ये इक्वल टू 18 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 टाइम में 9, 3 से 4 टाइम में 12 और 3 से 6 टाइम में। ठीक है, 12 6 72, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपके आ जाएंगे 72। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, A cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel। एक रेक्टेंगुलर वेसल में क्यूब है 9 एज का, वो कम्प्लीटली इमर्स कर दिया जाता है कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ द बेस आर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, डायमेंशन बेस का क्या है, 15 और 12 है। द राइस इन वाटर लेवल इन द वेसल्स, तो राइस कितना होगा वाटर लेवल में उसको इमर्स करने के बाद, अगर उसको हम इमर्ज कर रहे हैं तो ये राइस वाटर लेवल में कितना होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वॉल्यूम देखूं क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इसका क्या दे रखा है आपको, LBH होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो यानी कि 15 इंटू 12 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि हाइट में कितना राइज करेगा वाटर, और इसका आपको 9 इंटू 9 इंटू 9 एच दे रखी है, तो वॉल्यूम इसका साइड की क्यू हो जाएगा। और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 15 इंटू में 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 की टेबल से 3 टाइम में, 3 की टेबल से 4 टाइम में, 3 की टेबल से अगेन 3 टाइम में, और 3 की टेबल से ये 5 टाइम में। तो ऊपर आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 81 और नीचे आपका 20। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 24 जा 80 हो जाता है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा 0, फिर एक 0 100 हो जाएगा, और 25 जा 100 होता है सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल कीपिंग द हाइट सेम। रेडियस है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो डबल हो जाता है, हाइट उसकी सेम रहती है। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर एंड द ओरिजिनल सिलेंडर,
आपको रेशियो निकालना है न्यू सिलेंडर का और ओरिजिनल सिलेंडर का। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ये आपका आर हो गया। हाइट कितनी है ओरिजिनल सिलेंडर की, हाइट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, हाइट आपने एच ले ली। ठीक है, तो अगर हम देखें रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर क्या होगा, ठीक है, हमने करा रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल। ठीक है, वो डबल हो जाता है, यानी कि 2r कर दीजिए, और हाइट इसकी सेम रहती है, तो हाइट कितनी है वो है h। ठीक है, हाइट सेम होती है, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। क्लियर है बात, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो न्यू सिलेंडर में आर आपका क्या है 2r। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इनटू में h, और पुराने वाले सिलेंडर में वो आर स्क्वायर था तो इनटू में h। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2r का स्क्वायर, वो क्या होता है 2 2 जा 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/1, यानी कि रेशियो आपका हो जाएगा 4:1 का। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट इज बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसका क्वेश्चन 1 पार्ट है, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज 748। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है मेटेलिक सिलेंडर पाइप का, तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम आपको मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप का दे रखा है, ये दे रखा है 748 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, उसका लेंथ दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है, एक्सटर्नल रेडियस आपको दे रखा है, ये आपको 9 सेंटीमीटर आपका एक्सटर्नल रेडियस है। आपको क्या पूछा है, इसका थिकनेस पूछा है। अब देखिए ये एक वॉल्यूम है मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, मेटल का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अगर मैं एक्सटर्नल, जस्ट इसको ऐसे समझिए आप कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर ये एक होलो सिलेंडर टाइप का बनेगा। ठीक है, एक होलो सिलेंडर है, और आपसे क्या पूछा है कि ये जो मेटल लगा हुआ है इसके अंदर, जो होलो सिलेंडर बना हुआ है मेटल, इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है। तो यानी कि इसका आप आउटर वॉल्यूम निकाल लीजिए, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा जो आपको गिवन है 784 आपको गिवन है इसका वॉल्यूम। ठीक है, जो भी मेटल लगा है इस पाइप को बनाने में, पाइप है, पाइप होलो होती है, तो एक होलो सिलेंडर की शेप का ये आपका आइटम बनेगा। क्लियर है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देना है, और आपका मेटेलिक पाइप का सिलेंडर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका होगा कि इसका आउटर आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना है आपने। ठीक है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, और ये इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप, वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप।
आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप आ जाएगा। अच्छा, आउटर वॉल्यूम का इनर रेडियस, ये आप एक्सटर्नल रेडियस यानी कि आउटर रेडियस आपको दे रखा है, आप इनर रेडियस इसके अंदर मान सकते हैं, छोटा आर मान लीजिए, एक्सटर्नल रेडियस आपका बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल यानी कि 748 हो जाएगा। आगे देखिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर पाई, और आपको एक्सटर्नल रेडियस आपको दे रखा है 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर एच लेंथ कितनी है 14, माइनस में पाई, ये वाला आर आपको निकालना है। यहाँ पर एच सेम होगा दोनों का क्योंकि लेंथ सेम है दोनों की, तो 14 इसका भी हो जाएगा, 748 इक्वल टू में आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से पाई पाई और 14 कॉमन है, तो पाई और 14 आप बाहर ले लीजिए, अंदर आपके पास बचा 9 का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 748 हो गया। ठीक है, पाई की जगह वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में 14, 9 का वैल्यू 9 स्क्वायर का वैल्यू 81 माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 748। यहाँ पर 7 से ये 2 टाइम में कट जाएगा 14, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो इसका मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 यहाँ पर आ गया। आगे यहाँ देखिए, ये आपका 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 748, ये 44 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 81 माइनस आर स्क्वायर 748 अपॉन में 44। ठीक है, 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे जब इसको तो ये 22 आ जाएगा, 2 से इसको काटिए तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 2 3 जा 6, ठीक है, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, तो अगेन ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से यहाँ पर 11 आ गया, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया, 2 6 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 1 इधर, 2 7 जा 14, फिर 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो फाइनली आपके पास क्या बचा इधर, इधर आपके पास बच गया 81 माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 17। ठीक है, माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 17, ये 81 यहाँ जाएगा, माइनस में 81 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में 64, इससे ये कट गया, आर की वैल्यू रूट में 64 और आर आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम आ गया, ये आपका जो रेडियस आ गया, ये किसका आया, छोटे वाले सिलेंडर का आया। ठीक है, आर रेडियस आ गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक के ये आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ इनर रेडियस ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो थिकनेस पूछिए कितनी थिकनेस है, यही तो पूछा आपसे कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 9, यहाँ से यहाँ तक का 8, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 होगा, थिकनेस आपकी आ गई 9 माइनस 8 1, यहीं पर लिख देते हैं थिकनेस, आपसे थिकनेस पूछी है 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाएगी। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 1 सेंटीमीटर थिकनेस होगी क्योंकि आउटर रेडियस 9 दिया हुआ था, इनर रेडियस हमने निकाल दिया 8, और ये 9 में से 8 गया, आपका 1 इसकी थिकनेस आ गई। क्लियर है बात, ये आपका 1 पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। अ होलो सिलेंडर पाइप, एक होलो सिलेंडर पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इस 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आपको हाइट दे रखी है। ठीक है ना, तो हाइट आपकी हो गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपकी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है, द आउटर एंड इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर 10 और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है। तो आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस हो जाएगा 10/2, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर,
आपका इनर डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर छोटा बना दिया हमने, 6/2 ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर दे रखा था उसका रेडियस, इनर डायमीटर उसका रेडियस। अब इसने बोला है आपको कि आपको निकालना है यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप इज। तो वॉल्यूम कॉपर का क्या यूज है, सेम वही पहले वाला स्टेप में वॉल्यूम दिया था, इस बार वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होगा, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जो आउटर वॉल्यूम होगा, ठीक है, माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब सेम वही स्टेप है कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू, सबसे पहले देखिए पाई की वैल्यू, पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, पाई और एच कॉमन आ जाएगा क्योंकि एच दोनों में ही है। फिर भी हम वैल्यू लिख देते हैं पहले। आर क्या है आपका 5 है आउटर, तो यहाँ 5 स्क्वायर, एच आपका सेम है दोनों जगह, माइनस यहाँ पर पाई, आर छोटा क्या है 3 का स्क्वायर इंटू में 21। पाई और 21 दोनों में कॉमन है, तो पाई इंटू में 21 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू लिख देंगे, 22/7 हो जाएगी, और यहाँ पर 21। अब ये एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 66 आ जाएगा। ए प्लस बी 5 + 3 8 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, पीछे आपका 1056 दे रखा है आंसर, तो वो गलत है, 0 नहीं आएगा। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट, 500% टू डीप इन अ रेक्टेंगुलर टैंक। 500% डीप करते हैं रेक्टेंगुलर टैंक में, ठीक है, डुबकी लगाते हैं। आगे बोलता है क्वेश्चंस कि विच इज़ 80 मीटर लॉन्ग, वो कितना है 80 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर ब्रॉड, 50 मीटर ब्रॉड है। द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए पर्सन इज 0.04 मीटर स्क्वायर। 0.04 मीटर स्क्वायर एक एवरेज पर्सन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पानी का। हाइट ऊपर की ओर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर की ओर पानी आ रहा है 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना पानी ऊपर की ओर आ रहा है। आगे बोलता है ये, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके अंदर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, कि वाटर का लेवल राइज कितना हुआ। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय ए पर्सन, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय ए पर्सन कितना दे रखा है 0.04 मीटर की पावर 3। एक पर्सन द्वारा इतना हो रहा है, तो बाय 500%, यानी कि टोटल तो 500% है, तो उनके द्वारा कितना होगा 500 का मल्टीप्लाई 0.04 से कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर की क्यूब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कि पानी 20 मीटर की क्यूब हट जाएगा। ठीक है, अब ये पानी 20 मीटर का हट गया, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय बाय 500%। ठीक है, आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू किसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय 500%। अब वॉल्यूम क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सॉरी क्यूबिकल टैंक है ये, इसने बोला हुआ है आपको कि 500% डिप करते हैं एक रेक्टेंगुलर टैंक में। तो रेक्टेंगुलर टैंक है, यानी कि लेंथ और बेस होगा, उसी में हाइट हो जाएगी, तो क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा। जब ये क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा, तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है LBH होता है क्यूबॉइड का। तो L आपका क्या दे रखा है 80, B आपका 50 है, हाइट आपको निकालनी है वाटर कितना ऊपर गया। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट 500% का कितना है, तो 20
कि मीटर क्यूब, यानी कि 20 दे रखा है आपको ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 अपॉन में 80 इंटू में 50। तो यहाँ पर ये 4 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा और h आपका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 5 जा 20, 200। ठीक है, तो फाइनली इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो हाइट आपकी 0.005 आ जाएगी, ये मीटर में हाइट हो जाएगी। आंसर जो पीछे दे रखा है 0.5 दे रखा है, वो आंसर क्यों दे रखा है 0.5 पीछे आंसर? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये 8 और 5 होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये 8 और 5 होगा, उससे आपका निकल जाएगा। अगर आप देखें, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने गलत छाप रखे हैं, जैसे पहले वाले में भी आंसर पीछे गलत प्रिंट हो रखा था, इस वाले में क्वेश्चन प्रिंट गलत हो रहा है। अगर मैं इसको 80 और 50 की जगह 8 इंटू 5 ले लेता हूँ, इंटू में h कर लेता हूँ इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20 अपॉन में 8 इंटू 5, तो 5 से ये 4 टाइम में गया, 4 से ये 2 टाइम में गया, तो आपका h कितना आ गया, 1 अपॉन में 2, और यही होगा 0.5 मीटर। पीछे आंसर ये दे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर 8 या 5 होगा, और 20 मीटर की क्यूब है तो 8 और 5 प्रीफरेबल है कि 8 और 5 होगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर 80 और 50 दे रखा है पीछे आंसर में, या तो आंसर में गलत है, आंसर आपका ये आएगा। अगर आंसर को लेंगे पीछे तो क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन में 8 और 5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है वो ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में करना है, क्योंकि मुझे बराबर करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दूंगा, अगर मैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दूंगा तो वो मेरा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। अब इसमें देखिए, अब आपको दे रखा है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 9 इंटू 8 एंड 6। क्यूबॉइड के डायमेंशन दे रखे हैं 9, 6, 8, ये क्यूबॉइड के हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 216। वॉल्यूम क्यूब का दे रखा है 216, तो बस यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू में 216 और इक्वल टू डायमेंशन दे रखे हैं इसके क्यूबॉइड के, तो क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच यही वॉल्यूम होता है। ठीक है, LBH, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। जो आपका क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना था, आपका ये ट्रू होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है, अ पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक जो पिट है वो 7.5 मीटर लॉन्ग है, 6 पॉइंट वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, इज डग इन अ फील्ड, एक फील्ड में उसको डग किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड इन क्यूबिक मीटर, जो वॉल्यूम है सॉइल रिमूव्ड का क्यूबिक मीटर में 67.5 मीटर की क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉइल रिमूव्ड है क्यूबिक में 67.5 मीटर की क्यूब। तो इसके अंदर सेम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जो आपने डग आउट करा है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप में डग आउट करा है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रहा है, और इक्वल टू ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखा है 7.5 मल्टीप्लाई 6 इंटू में 1.5, और इसका ये 67.5 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67.5 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 67.5 है, आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS, और ये स्टेटमेंट ये भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखिए इसी का पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबिक इज 20। एक फेस का पेरीमीटर उसका कितना है, 20 है। तो इससे आप साइड निकाल सकते हैं कि उसकी साइड कितनी होगी। पेरीमीटर ऑफ वन फेस,
पेरीमीटर ऑफ वन फेस कितना है, 20 सेंटीमीटर, उसमें गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। तो वन फेस का पेरीमीटर, क्यूबिक का वन फेस इक्वल टू क्यूब होता है, क्यूब पे ही क्यूबिक बनता है, सॉरी क्यूब स्क्वायर स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर की अगर आप स्क्वायर पे ही आपका क्यूब बनता है, तो स्क्वायर का अगर हम देखेंगे तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, और इक्वल टू ये 20 के हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइड निकल जाएगा 20/4 5, यानी कि आपका साइड हो गया 5, उस एक स्क्वायर का साइड, और क्यूब का साइड वो भी सेम ही होगा, 5 हो जाएगा आपका। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इट्स वॉल्यूम मस्ट बी 1 to 5, इसका वॉल्यूम 1 to 5 होना चाहिए। तो वॉल्यूम आप निकाल दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3, यानी कि साइड इंटू साइड, और 5 की पावर 3, ये आपका इक्वल टू 125 होगा, और यही आपको गिवन स्टेटमेंट है। तो ये भी आपका ट्रू ही स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अ बॉक्स with a square base of 50 centimeter has a volume of 15,000 centimeter cube. Find the height of the box. आपको बतानी है हाइट ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, तो बॉक्स का स्क्वायर बेस दे रखा है और साइड दे रखी है, स्क्वायर बेस की साइड दे रखी है। अब देखिए स्क्वायर बेस साइड, स्क्वायर बेस साइड आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। स्क्वायर बेस की साइड 50 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम दे रखा है इसका, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है इसका, इसका वॉल्यूम है 15,000 सेंटीमीटर की क्यूब। आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द बॉक्स पूछी है, आपसे हाइट पूछी है, किसकी हाइट कितनी होगी। तो बॉक्स आपका क्या है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस के ऊपर क्यूब बनेगा, तो क्यूब का साइड आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड की पावर 3 है। अब बेस का तो आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, और आपसे हाइट पूछी है कि हाइट उस स्क्वायर की कितनी होगी, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें कि यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर का बेस दे रखा है और आपसे हाइट पूछी गई है, स्क्वायर का बेस क्या होता है, तो ये आपका, अगर मैं इस इसकी आपकी देखो यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड नहीं बोला है, तो आप यहाँ पर क्यूब नहीं देंगे, आप खाली वॉल्यूम, इसको लीजिए मत आप, ठीक है, इसको मत लीजिए आप, आपको वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम क्या होगा, आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है और हाइट निकालनी, तो LBH के सेंस में ले लीजिए, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, क्लियर है बात। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, LB आपको दे रखा है क्योंकि एरिया ऑफ बेस दे रखा है, तो बेस का आपका साइड दे रखा है 50, तो साइड इंटू 50 इंटू 50, क्योंकि स्क्वायर का बेस और हाइट दोनों L और B दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। हाइट आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको गिवन है 15,000, तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी आपकी 15,000 अपॉन में 50 इंटू में 50, 2 0 से 2 0, 5 3 जा 15 0, और 5 से 6 टाइम में कट जाएगा, तो हाइट आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं। एरिया दे रखा है बेस का, आपको बेस का क्या दे रखा है, आपको बेस का साइड दे रखा है, एरिया दे रखा है, साइड दे रखा है 50 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट पूछी है। तो हाइट पूछी है, जब हमें स्क्वायर का बेस पता है तो उस स्क्वायर के बेस में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी तो 50 इंटू 50 हो जाएगा, क्लियर बात, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का बेस, और लेंथ और ब्रेथ होती है वही चीज़ें। तो साइड इंटू साइड, और एच आपसे पूछी है, तो LBH इक्वल टू 15,000, दो जगह आप 50-50 रख देंगे क्योंकि L और B इक्वल होती है, तो ये H इक्वल टू हो जाएगा 15,000 अपॉन में 50 इंटू 50, आपका काट के आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज एरिया ऑफ ए फेस इज 64 सेंटीमीटर। एक वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है आपको। अब उसके एक फेस का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ए फेस, एरिया ऑफ ए फेस कितना है 64
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको निकालना है। इसके अंदर तीनों चीज़ बराबर होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ ए फेस दे रखा है, तो एरिया ऑफ ए फेस में लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, क्योंकि एरिया एक फेस का लेंथ और ब्रेथ होगा, क्योंकि एक फेस आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है, स्क्वायर के शेप में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक फेस का एरिया हो जाएगा। और इसी में आपको हाइट निकालनी, जो हाइट भी सेम ही है, क्लियर है बात, हाइट भी सेम ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए वॉल्यूम आपको निकालना है और एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ आपको बेस दे रखा है, तो एरिया ऑफ ए फेस क्या होगा, साइड इनटू साइड, तो साइड निकाल लीजिए यहाँ से, एरिया ऑफ ए फेस, एरिया ऑफ ए फेस क्या होगा, साइड इनटू में साइड। अब देखिए यहाँ पर साइड का स्क्वायर हो जाएगा और आपका 64 हो जाएगा, तो साइड आपका क्या आएगा, रूट में 64 और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 8 × 64। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का। साइड आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3 यानी कि 8 की पावर 3, और ये इक्वल टू 512 सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The outer dimension of a closed wooden box are 42 into 30 into 27। ये outer dimension दे रखा है एक wooden box का। If the box is made of wood 1 centimeter thick, जो box है वो 1 centimeter thick है, determine the capacity of the box। आपको box की capacity को determine करना है। तो outer length क्या दे रखी है आपको, outer length 42 सेंटीमीटर दे रखी है आउटर लेंथ, ठीक है, एक बॉक्स की। अगर आपको इनर लेंथ निकालनी हो, इनर लेंथ निकालनी हो तो ध्यान दीजिए, आउटर लेंथ 42 दे रखी है, तो 42 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 1 सेंटीमीटर थिकनेस दोनों साइड से होगी, ठीक है। वुड आपका 1 सेंटीमीटर थिक से है, जैसे आपका आउटर लेंथ है, मान लो लेंथ ये है उस शेप की, तो 1 मीटर इधर से भी थिकनेस होगी, 1 मीटर इधर से भी थिकनेस होगी। आउटर लेंथ पूरा यहाँ से यहाँ तक के काउंट होगा और इनर लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक के काउंट होगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका आउटर ब्रेथ आपको दे रखा है, आउटर ब्रेथ है वो है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें आप इनर ब्रेथ निकाल दीजिए, ये भी 30 - 2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आपको आउटर हाइट दे रखी है, आउटर हाइट दे रखी है 27 सेंटीमीटर, और आपकी इनर हाइट हो जाएगी 27 - 2 25 सेंटीमीटर। अब आपको कैपेसिटी निकालनी है, बॉक्स की कैपेसिटी, यानी कि आपको सारे इनर लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 40, 28, 25, फाइनली आपका 25 4 जा 100 होगा, 1000 हो गया, और 28,000 सेंटीमीटर की क्यूब आपकी ये बॉक्स की कैपेसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एज ऑफ 3 क्यूब ऑफ मेटल आर 1 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। ये एज दे रखी है 3 क्यूब की। आगे देखिए, दे आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब। उनको मेल्ट किया जाता है और एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है, यानी कि इन तीनों क्यूबों का जो भी मिला करके वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू क्या होगा, सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए, आपको बताना है इसके अंदर फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। आपको नए क्यूब की एज बतानी है, यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 ओल्ड क्यूब, ठीक है। 3 जो पुराने क्यूब थे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा।
वॉल्यूम ऑफ 3 ओल्ड क्यूब, मतलब सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर इसका क्यूब का वॉल्यूम अगर मैं ले लूँ, मतलब एक्स ले ली मैंने साइड, लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू एक्स ले ली, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा एक्स की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना जरूरी होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड की पावर 3, तो ये हो गया, और इक्वल टू तीनों वॉल्यूम का सम हो जाएगा। तो एक 1 था, 1 की क्यूब, 6 है दूसरा, 6 की क्यूब और 8 की क्यूब। तो यहाँ पर x की क्यूब आपका आ जाएगा 1 प्लस में 216 प्लस में 512 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में, इन दोनों को एडिशन कर देंगे 728, और ये x की क्यूब है, x की क्यूब इक्वल टू 729। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा अंदर आपका, यहाँ पर जो 3 पेयर में होंगे वो बाहर आएंगे, तो ये 9 इंटू 9 इंटू 9, और x आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब, यही हो जाएगी एज ऑफ द न्यू क्यूब 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू न्यू 3 स्मॉलर क्यूब। एक मेटल क्यूब है जो कि 12 सेंटीमीटर एज का है, उसको मेल्ट किया जाता है और 3 उससे छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। इफ़ द एज ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, अगर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दो छोटे क्यूब की क्या है एज है, तो फाइंड द एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब। आपको एज फाइंड आउट करनी है थर्ड स्मॉलर क्यूब की। तो लेट द एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब, एज ऑफ थर्ड ये आपने एक्स लेट कर ली, वॉल्यूम क्या होगा इसका एक्स की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है एच की पावर 3, या आप साइड की पावर 3 भी कह देते हैं, या ए की पावर 3 भी कह देते हैं इसको। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। अब आपका क्या है कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब, और ये इक्वल टू है किसके, जो बिग क्यूब है उसके, तो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब जो इन तीनों से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, तो स्मॉलर क्यूब की साइड्स आपको दे रखी हैं, तो एक है आपका 6, एक है आपका 8, और एक आपने x मानी है, और ये इक्वल टू किसके है 12 के। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम सबका बराबर हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 216 प्लस में 512 प्लस ये x की पावर 3 और 12 का 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 728 आ जाएगा, 728 पिछली बार हमने करा ही था पिछले क्वेश्चन में, x की पावर 3 1728 हो जाएगा, और x की पावर 3 1728 माइनस 728, x की पावर 3 ये आपका 1000 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्यूब रूट निकालेंगे इसका, क्यूब रूट, तो थाउजेंड्स को अगर अंदर हम लेते हैं, पहले तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, और x की वैल्यू तो 3 3 के पेयर जो बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, अंदर 10 इंटू 10 10 10 का बन रहा है, तो x आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड साइड का एज यही होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखिए, 100% कैन स्लीप इन अ रूम 25 मीटर बाय 9.8 मीटर इफ ईच पर्सन नीड 12.25 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। 100% है और ईच पर्सन का जो एयर चाहिए वह 12.25
क्यूबिक मीटर है। तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम ऑफ रूम होगा, यहाँ पर देखेंगे आप, द वॉल्यूम ऑफ रूम वो इक्वल टू होगा द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर नीड बाय 100%। 100% को जो अमाउंट की एयर की ज़रूरत होगी वो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ईच पर्सन नीड्स एयर, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ईच पर्सन नीड्स एयर, हर एक पर्सन को एयर की कितनी ज़रूरत होती है, 12.25 मीटर की पावर 3 हर एक पर्सन को ज़रूरत होती है। तो 100% को कितनी ज़रूरत होगी, 100% को कितनी ज़रूरत होगी, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 1225 मीटर की क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू अमाउंट ऑफ एयर नीड बाय 100%। तो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होता है, LBH होता है। तो LBH और L और B आपको दे रखा है 25 इंटू में 9.8, 25 वो रूम की लेंथ दे रखी है, 9.8 ब्रेथ दे रखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 1225 और L भी आपका 25 9.8 है और H आपको निकालना है। यहाँ पर 1225 H आपका हो गया 1225 डिवाइडेड बाय 25 और इंटू में 9.8, यहाँ से पॉइंट हटाइए और ऊपर 10 लगा दीजिए, 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यहाँ पर देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 14, 7 की टेबल से 7 21, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35 और ये 7 से 7 7 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो हाइट आपकी आ जाएगी इक्वल टू 5 मीटर, ये आपकी हाइट आ जाएगी रूम की। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है सिलेंड्रिकल वेसल्स का, यानी कि नीचे का जो वेसल होगा उसका जो बेस होगा वो सर्कल होगा। तो अब बेस का क्या निकाल लो, देखिए सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो सिलेंड्रिकल बेस आपका ऐसे होता है, तो ये एक सर्कल हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2πr हो जाएगा। और यही आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये आपको इक्वल टू दे रखा है 132, ये 132 है और ये 2πr हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सर्कमफ्रेंस है तो इसको 2πr इक्वल टू 132 आप कर सकते हैं। यहाँ वैल्यूज़ देखिए, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में r इक्वल टू 132, यहाँ से आप r निकाल लीजिए, तो r की वैल्यू 132 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 2, 2 से इसे काटिए, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 11 से कट जाएगा 2 टाइम में, 11 से 6 टाइम में, 2 से ये 3 टाइम में कट गया, 3 7 जा 21, तो r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपको बताना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आपको लीटर ऑफ वाटर निकालना है तो उसके लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22 अपॉन में 7 इंटू में आर आपका क्या है 21 है, तो 21 इंटू में 21 और ये 25। ठीक है, हाइट आपको गिवन है 25 दे रखी है, तो 7 से ये 3 टाइम में
फिर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 34650 सेंटीमीटर की क्यूब। आगे देखिए, आगे है आपका, अब इसी को आपको लीटर में निकालना है, सेंटीमीटर की क्यूब। तो इसका लीटर में फॉर्मूला क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। तो कितने सेंटीमीटर की क्यूब है, इतना सेंटीमीटर की क्यूब है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 34650/1000, एक जीरो से एक जीरो, और ये 34.65 लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट्स इनर एंड आउटर डायमीटर आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है 6 और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। आपको मेटल बताना है पाइप में कितना लगा। तो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर आपको दे रखा है। इनर डायमीटर कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब आपको आउटर डायमीटर भी दे रखा है, आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10/2, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक आपका 3 सेंटीमीटर और एक आपका 5 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। तो अब आपको बताना है कि इसमें कितना मेटल लगा है, यानी कि आपको क्या करना होगा। देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप है, फिर मैं बताता हूँ, एक बार मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको पिछले बार में। ठीक है, क्वेश्चंस में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। ये सिलेंड्रिकल एक आपका पाइप है, होलो सिलेंडर है। अब इसमें कितना मेटल लगा है, यानी कि आपको बेसिकली बताना है यही, ये चीज़ें कितने मेटल की लगी हैं। अब आपको आउटर रेडियस दे रखा है और इनर रेडियस दे रखा है, यानी कि आउटर वॉल्यूम में से रेडियस को लेते हुए अगर इनर वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो मेटल बचेगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है बात, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल आपको बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम आप माइनस कर दीजिए। अब देखिए, आउटर वॉल्यूम यानी कि पाई बड़ा आर ले लीजिए, r²h, माइनस में पाई छोटा आर लिख लीजिए इनर वॉल्यूम को। तो अब बड़ा आर क्या है आपका, रेडियस, बड़ा आर 5 है, तो यहाँ पर पाई 5 का स्क्वायर, और h आपका क्या है, h दोनों कंडीशन में बराबर है, यहाँ भी 21 माइनस में पाई, और आपका ये क्या है, ये आपका 5 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर और ये 21। ठीक है, दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा, 21 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू लिखिए 22/7, 21। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। 7 से ये 3 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पर 66 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और इनटू में 2 आ जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1056, ये आ जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब, और यही आपका मेटल जो यूज़ हुआ है वो है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रेगुलर वेसल 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ मिल्क। ये मिल्क से भरा हुआ है। इफ़ द मिल्क इज़ पोर्ड इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल
वेसल, अगर इसको एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल्स में डाला जाता है ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द मिल्क इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो उस सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट क्या होगी। यानी कि सेम वही है, जो वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर वेसल का वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल का इक्वल होगा। आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम दोनों का बराबर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर वेसल्स का वॉल्यूम और सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम दोनों ही सिलेंड्रिकल वेसल्स का वॉल्यूम, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच और ये इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये आपके आपस में बराबर हैं। तो अब वैल्यूज़ रखना चालू कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर आपका 10 इंटू 10 आ जाएगा, इंटू में एच इक्वल टू एल बी एच आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही दे रखा है। ठीक है, 25, 8 और 11, यहाँ पर देखिए 25 इंटू 8 और इंटू 11, एच को यहीं रहने दीजिए, एच को यहीं आपने रहने दीजिए। ठीक है, इसको 25 इंटू 8 इंटू 11 और अपॉन में इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 22 10 इंटू में 10 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए 5 की टेबल से, 5 5 जा और 25, 5 2 जा 10। ठीक है, और ये 2 से 11 आ गया, 2 से 4 आ गया। ठीक है, 11 से 11 कट गया, यहाँ पर 5 से ये 2 टाइम में कट जाएगा 10, और ये 2 से 2 टाइम में 4 और 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हाइट आपकी क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजरिंग 60 40 30। ठीक है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, यानी कि तीनों का वॉल्यूम में दे रखा है, 60 40 और 30 मीटर का है। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर की क्यूब। एक वॉल्यूम का बॉक्स दे रखा है मीटर की क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन, मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन। क्यूबॉइडल गोडाउन ये दे रखा है, ये किस फॉर्मेट में दे रखा है 60 40 और 30। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स का वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.8 मीटर की क्यूब। ठीक है, ये देखो टोटल ये भी वॉल्यूम दे रखा है एक तरह से, और इस वॉल्यूम को वन बॉक्स से वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 60 इंटू 40 इंटू में 30 अपॉन में 0.8, यहाँ से पॉइंट हटाइए और ऊपर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जब 40 डायरेक्ट कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 5 6 जा 15 15 6 जा 90 और आपका 30 1 2 3, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके 90,000 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी शॉप केक मेजरिंग 7 5 एंड 2.5 कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज 56 इंटू 0.5 मीटर इंटू 0.25 मीटर। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मेजर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं और मेजर ऑफ शॉप दे रखा है, और पूछा है कितने शॉप्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ बॉक्स, मेजर ऑफ आपको बॉक्स दे रखा है, ये आपको अगर आप देखें तो वॉल्यूम के फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, और आपको मेजर ऑफ शॉप केक दे रखा है, एक शॉप केक का मेजर दे रखा है
मेजर ऑफ ए शॉप केक, मेजर्स ऑफ ए सोप केक, ठीक है। एक साबुन का आपको मेज़र दे रखा है, ये फॉर्मेट में दे रखा है 7 5 इंटू में 2 5। आपसे नंबर ऑफ सॉप केक पूछे हैं, तो नंबर ऑफ सोप केक कितने हो जाएंगे आपके, अगर आप टोटल जो क्यूबाइडल जो आपको बॉक्स है उसके मेज़र से और आप एक सॉप के मेज़र को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट है ऊपर 10 कर दिया, 25 से 25 कट गया, फिर आपका 5 8 जा 40 8 टाइम और 7 से ये 8 टाइम कट जाएगा, 7 8 जा 56, ऊपर आपका बचा 8 8 और 10, 8 8 जा 64 और ये 0, ये नंबर ऑफ सोप केक आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द बेस ऑफ ए टैंक इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 मीटर्स। एक टैंक का बेस है जिसकी जो स्क्वायर साइड है 22 मीटर्स है, टैंक का बेस है यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 22 मीटर्स होगी। इफ़ इट होल्ड्स एज मच वाटर एज ए वेल हुज डायमीटर इज़ 14 मीटर एंड डेप्थ इज़ 44 मीटर। अगर ये जो इसका ये पानी को होल्ड कर सकता है एक वेल के बराबर जिसका डायमीटर क्या है 14 मीटर और डेप्थ आपको दे रखी है 44 मीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। तो आपको टैंक की डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको डायमीटर दे रखा है वेल का, तो डायमीटर ऑफ वेल आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 14, ठीक है। डायमीटर ऑफ वेल 14 मीटर, 14 एम। रेडियस निकाल दीजिए आप इसका, रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, ये 7 मीटर आपका रेडियस आ गया, ठीक है। अब देखिए जो आपका वेल है उसका जो वॉल्यूम है इक्वल टू आपका जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, ठीक है। क्यूब में आपको क्या दे रखा है उसके बेस का आपको एरिया दे रखा है, ठीक है, साइड दे रखा है आपको, तो उसका एरिया आप निकाल देंगे। एरिया बेस का क्या होगा साइड इंटू साइड, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस अगर मैं देखूँ एरिया ऑफ बेस तो ये इक्वल टू साइड इंटू साइड होगा, ठीक है, 2 बार साइड का मल्टीप्लाई। अब साइड इंटू साइड और जो आपका ये क्योंकि आपका स्क्वायर बेस है तो हाइट क्या होगा, तो हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक टैंक बन जाएगा एक तरह से क्यूबाइडल शेप का बन जाएगा जिसका बेस तो आपका क्या है आपका बेस स्क्वायर है यानी कि क्यूब की तरह बराबर है बेस और उसके ऊपर हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो एल बी एच होगा और एल और बी आपका सेम होगा 25, ये एल और बी दोनों ही सेम होगा, कितना दिया हुआ है आपको दिया है 22, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो वॉल्यूम बराबर होगा तो इसका आप आंसर कैसे निकलेंगे, तो देखिए तो एरिया ऑफ बेस आपका हो गया साइड इंटू साइड यानी कि जो भी आपका डेप्थ होगा जो भी आपका एक आपका क्यूबॉइडल शेप बनेगा तो इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो और आपका इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वेल। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 22 इसका गिवन है और मल्टीप्लाई 22, हाइट आपको निकालनी है एच मान लीजिए उसको, और इधर आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, वो आपको कितना दिया गया है 14, मतलब कि ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 22 इंटू में एच, यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, आर आपने ऊपर निकाल दिया है और एच आपको दे रखा है, डेप्थ कितनी है 44 मीटर डेप्थ आपको दे रखी है। तो यहाँ से एच निकाल दीजिए, यहाँ से आपका ऊपर वाली डिजिट लिख लीजिए 7 इंटू में 44, यहाँ से ये नीचे चली जाएगी 22 और 22, ये 7 नीचे है तो इसको 7 को नीचे कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये मैंने डिजिट लिख ली, ये डिजिट यहाँ गई 22 से 22 से ये 2 टाइम कटेगा, 7 से 7 कट गया, फाइनली आपकी हाइट आ गई 14 मीटर की, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
कवन देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 27 रेशियो 64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज। ठीक है, तो लेट्स द एज ऑफ द क्यूब, क्योंकि ये क्यूब की शेप में है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो लेट द एजेस ऑफ क्यूब्स, तो वो कितना हो जाएगा, ए और बी हमने मान लिया, तो इनका वॉल्यूम क्या हो गया, रेशियो में है वॉल्यूम, यानी कि ए की 3 और बी की 3, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये 27/64 है। तो यहाँ से अगर ए बी निकालें तो ये रूट में यहाँ पर 3, इसका मतलब क्यूब रूट होता है कि जो चीज़ें अंदर 3 टाइम्स होंगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 27 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ 3, तो 27 3 के फॉर्मेट में आता है, और 64 4 के फॉर्मेट में आता है। तो ए बी क्या हो जाएगा, 3/4। इस 3 का मतलब है जो चीज़ें अंदर 3 टाइम्स है वो बाहर निकलेंगी एक बार में, तो 3/4 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि एजेस का रेशियो क्या होगा, इसको रेशियो में लिख दीजिए 3:4, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:4 का। 20 का सेकंड पार्ट देखिए, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज़ √12 सेंटीमीटर, अगर एक डायगोनल क्यूब का √12 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, डायगोनल दिया गया है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब आपको क्या है, √12। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डायगोनल ऑफ क्यूब देखें तो उसका फॉर्मूला होता है √3a। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ही इक्वल हैं, तो √3a इक्वल टू √12 हो जाएगा, और आपकी a की वैल्यू √12/√3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12/3, ये रूट के अंदर हो जाएगा, 3 4 जा 12, a की वैल्यू √4 हो जाएगी, और a आपका 2 हो जाएगा। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a की पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3, यानी कि 8 सेंटीमीटर की क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका बेस क्या है, 14 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विद वाटर टू सम हाइट, उसको वाटर को फिल किया गया कुछ हाइट तक के। इफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ डायमेंशन 22x7x5 इज इमर्स्ड इन इट, अगर उसके अंदर रेक्टेंगुलर सॉलिड को इमर्स कर दिया जाता है, तो व्हाट इज द राइज इन द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल का राइज क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स का वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू क्या होगा, वो जो सॉलिड है रेक्टेंगुलर, वो जो जिसका बेस सॉलिड रेक्टेंगुलर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको हाइट निकालनी है आपको, तो चीज़ें आपको क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले रेडियस दिया गया है सिलेंड्रिकल वेसल का, तो यहाँ लिख लीजिए रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, रेडियस दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर है, और डायमेंशन दिया गया है रेक्टेंगुलर सॉलिड का। ठीक है, रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि क्यूबॉइड शेप बनेगा, फिर भी आप इसको रेक्टेंगुलर ही लिखिए क्योंकि बुक में ही दिया गया है, रेक्टेंगुलर सॉलिड डायमेंशंस कितना दिया गया, ये 22 7 और 5, यानी कि 22 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड का डायमेंशन दिया गया है। अब मैंने बता दिया आपको कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल वेसल होगा उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू में एच। अब क्या क्या गिवन स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिख देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आपको गिवन है 14 इंटू 14, एच आपको निकालना है, और एल बी एच मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में दिया गया है 2275। 7 से ये 2 टाइम में 14 हो जाएगा, और एच आपका क्या आ जाएगा 22 इंटू में 7 इंटू में 5 अपॉन में 22, 2 और 14 हो गया। 22 से 2 कट गया, 7 से 2 टाइम में कट जाएगा, तो आपका एच आ जाएगा 5/4। इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, एच की वैल्यू 4 1 जा 4, 10, 0.42 जा 8, 20, तो 4 5 जा 20, ये आपका एच आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर है बात? आई होप सो ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।